गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शंकर सिंह, डाइट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 15 जून 2020 दिन सोमवार को डीएलएड 4th सेमेस्टर के अनिवार्य द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सूचना के अर्थ पर चर्चा करें तो सूचना का आशय उस संदेश या ज्ञान से होता है जो किसी तथ्य के विषय संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति के किसी विशेष कारण हेतु प्रदान की जाती है। इन्हें 3 प्रकार से संपन्न किया जाता है: संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से, मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से। सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है। सूचनाओं के लिए संचार साधनों का वर्तमान में अधिक उपयोग किया जाने लगा है, अर्थात सूचना वह ज्ञान है जिसका विभिन्न माध्यमों से आदान प्रदान किया जाता है। शैक्षिक सूचना प्रबंधन शिक्षा के विस्तार, विकास व अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से संग्रह किए गए आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत आवश्यकता के अनुरूप कार्य योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन को शैक्षिक सूचना प्रबंधन कहते हैं। शैक्षिक सूचना प्रबंधन का उद्देश्य किसी क्षेत्र विषय में प्रभावी ढंग से कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विशेष महत्व होता है, जो उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कार्यों का मूल्यांकन करने में अत्यधिक सहायक होता है। जैसे शैक्षिक नियोजन करने हेतु, नंबर 2 कार्य योजना एवं बजट के निर्माण हेतु, नंबर 3 क्रियान्वित तथा पूर्ण कार्यों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु, नंबर 4 कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारण हेतु, नंबर 5 आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण नीतियों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सूचनाओं के संकलन स्रोत की। तो वास्तव में विद्यालय में निम्नलिखित स्रोतों के शैक्षिक सूचनाएं निम्नलिखित स्रोतों से शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सूचनाएं जैसे नंबर 1 विद्यालय द्वारा, ब्लॉक संसाधन केंद्र, खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला सूचना केंद्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि। शैक्षिक सूचनाओं को प्रायः समाचार पत्रों, संचार माध्यमों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विभागीय आदेश की सूचना संकलन के प्रामाणिक स्रोत होते हैं। दूरदर्शन साक्षात्कार से भी सूचना संग्रह किए जाते हैं। तथ्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञप्ति से भी विभिन्न क्रियाकलापों की सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। विद्यालय में संबंधित कार्य सूचनाओं को वर्गवार क्रमबद्ध एवं सुरक्षित रूप से आंकड़ों का रखरखाव विद्यालय अभिलेख की श्रेणी में आता है। विद्यालय से संबंधित विभिन्न सूचनाओं आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से संग्रह करके रजिस्टर में रखना विद्यालय अभिलेख कहलाता है। विद्यालय अभिलेख का
काफ़ी महत्व है। इस संबंध में डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का कथन है कि कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है और यह कार्यालय का दायित्व है कि वह विद्यालय अभिलेखों को उचित ढंग से सुरक्षित रखे। इस संबंध में डॉक्टर यशवंत सिंह ने कहा कि विद्यालय प्राचार्य का यह दायित्व है कि वह विद्यालय अभिलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें, क्योंकि प्राचार्य ही विद्यालय में संरक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है। विद्यालय अभिलेखों के रखरखाव की अगर चर्चा करें तो यह स्पष्ट होगा कि विद्यालय अभिलेख सत्य होने चाहिए। अभिलेखों के स्वनिर्मित एवं काल्पनिक आधार पर सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अभिलेख साफ सुथरे एवं स्पष्ट होने चाहिए। यदि कहीं कटपीट या काट छांट हो तो सहायक के हस्ताक्षर वहां पर होने चाहिए। अभिलेख सदैव पूर्ण होना चाहिए, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक अभिलेख की फाइल सुनिश्चित होनी चाहिए। सभी फाइलों व रजिस्टरों की एक सूची कार्यालय निरीक्षक द्वारा बनाई जानी चाहिए। अभिलेख इस तरह रखे जाएं कि आवश्यकता पड़ने पर सरलता से प्राप्त किए जा सकें। गुप्त अभिलेखों को रखने के लिए स्टील की अलमारियां आवश्यक होती हैं। संबंधित विभाग का एक रजिस्टर पूरा हो जाने पर दूसरा रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। विद्यालय में निम्नलिखित अभिलेखों का होना परम आवश्यक होता है, जैसे अध्यापक उपस्थिति पंजिका, जिसमें विद्यालय में कार्य करने वाले समस्त अध्यापकों का नाम और प्रतिदिन उनके हस्ताक्षर होते हैं। नंबर 2, छात्र उपस्थिति पंजिका, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नामांकित छात्र का नाम और प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज की जाती है। अनुश्रवण, निरीक्षण एवं सुझाव पुस्तिका। नंबर 4, पत्र व्यवहार पंजिका। नंबर 5, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के विवरण की पुस्तिका। पोषाहार एमडीएम की पंजिका, बुक बैंक पंजिका, बाल गणना पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक की पंजिका, पीटीए तथा एमटीए की कार्यवाही की पंजिका, स्टाफ पंजिका तथा स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका के साथ साथ टाइम टेबल, शैक्षिक उपकरण, टीएलएम की सूची रखी जानी चाहिए। वित्तीय अभिलेख का रखरखाव भी विद्यालयों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जैसे विद्यालय विकास समुदाय पत्रिका पंजिका, ग्राम शिक्षा निधि लेखा पंजिका, ओबीसी एसटी और सामान्य जाति की छात्रवृत्ति पत्रिका, ओबीए कैश बुक तथा टीसी और प्रवेश की रजिस्टर आवश्यक होते हैं। सूचना प्रेषण प्रपत्र कई तरह के होते हैं। स्कूल लेवल फॉर्मेट अर्थात SLF में 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों का कक्षावार जातिवार नामांकन एवं उपस्थिति संबंधी सूचनाओं को त्रैमासिक प्रेषण किया जाता है। नंबर 2, SLF फर्स्ट बी प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों का जातिवार नामांकन वगैरह दर्ज होता है। SLF थर्ड प्रपत्र में सतत मूल्यांकन संबंधी सूचनाओं का त्रैमासिक प्रेषण
किया जाता है। क्लस्टर लेवल फॉर्मेट फर्स्ट CLF प्रपत्र में न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों से जो सूचनाएं होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। सूचनाओं का विश्लेषण पर चर्चा की जाए तो इसके निम्नलिखित आशय स्पष्ट होते हैं। सूचनाओं के विश्लेषण से तात्पर्य उन समस्त उपयोगी क्रियाओं से है जो किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। सूचनाओं के विश्लेषण से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त होती है। सूचनाओं के संकलन पूर्व विश्लेषण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है तथा वर्तमान समय में सूचनाओं के विश्लेषण के लिए कंप्यूटर आदि का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है तथा विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का आवश्यकता अनुसार उपयोग भी किया जाता है। विद्यालय में लॉगबुक भी महत्वपूर्ण पंजिका है। लॉगबुक का भी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। लॉगबुक द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है, अर्थात लॉगबुक से ही यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय में कब क्या और कैसे कार्यक्रम चलते रहे हैं। वास्तव में लॉगबुक वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है जिसमें बच्चों का विवरण दर्ज होता है, जिसमें तथ्यों का विवरण दर्ज होता है। डॉक्टर सिंघालिंगया ने कहा, लॉगबुक घटनाओं का एक अभिलेख है। लॉगबुक स्कूल का अस्थायी रिकॉर्ड है। स्कूल कैलेंडर विद्यालय सत्र प्रारंभ होते ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि का समय सारणी के रूप में दर्ज कैलेंडर काफ़ी सहायक होता है। थैंक यू बच्चों, बस आज के लिए इतना ही।